सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपनी कैरियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले। अगर वह 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई 11वीं 12वीं नहीं करना चाहता है तो 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए के बजाय 10वीं के बाद जॉब के बारे में सोचने लगता है। बहुत सारे विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। ये गलतियां कभी सही करियर चुनने को लेकर होती है तो कभी अच्छे कॉलेज को चुनने को लेकर। 10वीं के बाद की जाने वाली गलतियां को जानना और उसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से पूछे कि 10वीं के बाद क्या करना है तो उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी बताएंगे कि इंटर 11वीं और 12वीं। 10वीं के बाद इंटर करना यकीन एक बहुत ही अच्छा फैसला है। कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश पैसे या समय की दिक्कत के कारण इंटर या 11वीं या 12वीं नहीं करना चाहता है या नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके लिए कोई और रास्ता है? क्या आपको वो रास्ता पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप कई रास्ते जान पाएंगे। आपको अगर मालूम भी है फिर भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपके ज्ञान में इजाफा होगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये 8 रास्ते हैं वो आपके पास हैं। आप 10वीं के बाद है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 11वीं 12वीं है वो पढ़ सकते हो। 11वीं 12वीं में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इन सभी की चर्चा अपन आगे वीडियो में करेंगे। अगर आप 11वीं 12वीं नहीं करना चाहते, इंटर नहीं करना चाहते तो आप पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हो, आप ITI कोर्स कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स वो कर सकते हो। आप 10वीं के बाद जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। इन सभी की चर्चा हम आगे वीडियो में विस्तृत रूप से करेंगे। आप 10वीं के बाद ये 8 चीज़ें कर सकते हो। इसमें सबसे पहला आता है विज्ञान, साइंस से इंटर, साइंस से 11वीं 12वीं। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने को बहुत ही अहम माना जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। विद्यार्थी से ज़्यादा उनके माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस से इंटर करे, 11वीं 12वीं करे। इंटर से यहाँ मतलब 11वीं 12वीं से है। साइंस से इंटर करने का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। अगर आपके 11वीं 12वीं में साइंस है और आप ग्रेजुएशन में स्नातक में अगर साइंस छोड़ के आर्ट लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो तो ये आप बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर साइंस से की है लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी भी स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। साइंस से इंटर में साइंस लेकर पढ़ने से बहुत सारे अच्छे कैरियर के दरवाजे खुलते हैं जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती है। ये कुछ प्रमुख कैरियर हैं जो साइंस से इंटर करने पर आप इनमें जा सकते हो। साइंस से इंटर करने पर आप डॉक्टरी लाइन में जा सकते हो, इंजीनियरिंग, IT, शोध, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग, इन सभी जो है ये है क्षेत्र है। इसमें आप साइंस से इंटर करते हो, साइंस से 11वीं 12वीं करते हो तो इसमें आप जा सकते हो। आपका सपना अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप ज़्यादा ये न सोचें कि 10वीं के बाद क्या करें, बल्कि इंटर में साइंस ले लें। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः 2 भागों में बंटा हुआ है। साइंस स्ट्रीम में मुख्यतः 2 भागों में बंटा हुआ है। एक है मेडिकल PCB और एक है नॉन मेडिकल PCM। तो इन दोनों को अपन जानते हैं क्या ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। इनमें क्या होते हैं 10वीं में 11वीं 12वीं में अगर अपन साइंस लेते हैं तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वो तो दोनों कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल PCM में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित होती है, मैथमेटिक्स होती है। जबकि मेडिकल लाइन में अपन जाना चाहते हैं तो उसमें PCB में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है। आप मेडिकल PCB में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। मेडिकल PCB और नॉन मेडिकल PCM दोनों के साथ अंग्रेजी अनिवार्य भाषा के तौर पर होता है। इन सब के अलावा आपको एक ऐच्छिक विषय भी चुनना होता है। ऑप्शन सब्जेक्ट में हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस आदि होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। इंटर में 11वीं 12वीं में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स बदल सकते हैं। जो कॉमर्स लेते हैं 11वीं 12वीं में वो ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, खाली आर्ट ले सकते हैं, वो साइंस नहीं ले सकते। लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। आपसे अगर कोई पूछे कि CA बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें तो आप उसे बताइए कि आपके लिए इंटर में कॉमर्स करना बेहतर होगा। इंटर में 11वीं 12वीं में कॉमर्स करना बेहतर होगा। कॉमर्स से इंटर करने के लिए आपको ये सब विषय पढ़ने होते हैं।
कॉमर्स एंटर करने के लिए आपको ये जो विषय दिए गए हैं ये पढ़ने होते हैं। इसमें है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस या मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में पढ़ने होते हैं। वाणिज्य कॉमर्स से इंटर 11वीं 12वीं। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम में कॉमर्स ही है। आपका अगर व्यापार वाला माइंड सेट है, आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगता है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः ये निम्नलिखित कैरियर उपलब्ध होते हैं। कॉमर्स से अगर आप 11वीं 12वीं करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, तो ये कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः ये कैरियर है, वो विकल्प है, वो होते हैं अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुअरीज। इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स बदल सकते हैं, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं कला वर्ग, आर्ट्स से 11वीं 12वीं। आर्ट्स को लेकर कुछ लोगों की ये धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनके अंक मार्क परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक भी लाते हैं, वे भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, जैसे UPSC, SSC, BPSC आदि, इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट स्ट्रीम के टॉपिक होते हैं। IAS बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो इसमें आपको 11वीं 12वीं में आर्ट स्ट्रीम है वो ज़्यादा मददगार होगी। सरकारी नौकरी पाने के अलावा भी आर्ट स्ट्रीम में कई सारे विकल्प है मौजूद है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। आप इसमें पत्रकार हैं, पत्रकार के लिए भी ये आर्ट स्ट्रीम उपयोगी होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर, वकील, इवेंट मैनेजर, शिक्षक, एनिमेटर, इन सभी के लिए आर्ट है वो बहुत ही अच्छी रहती है। आर्ट स्ट्रीम से एंटर करने में एक दिक्कत ये आती है कि आप अगर ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हो तो नहीं बदल पाएंगे। अगर आपके आर्ट है तो ग्रेजुएशन में आप साइंस व कॉमर्स नहीं ले सकते। आर्ट स्ट्रीम के 11वीं 12वीं में ये सब विषय होते हैं: इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब है जो सब्जेक्ट होते हैं। साइकोलॉजी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जो भाषा है गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थानी है, ये होती हैं। आगे हम चलते हैं। जो अगर आप ये जो 11वीं 12वीं में अगर आप 11वीं 12वीं नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए और भी बहुत से ऑप्शन हैं। जो अगला है पॉलीटेक्निक कोर्स। 10वीं के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते तो आप पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स की अवधि 3 साल होती है। चूँकि ये टेक्निकल कोर्स होते हैं, इसलिए इसे करने के बाद जॉब मिलने की अधिक संभावना रहती है। जल्दी इंजीनियर बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो पॉलीटेक्निक बेस्ट रहेगा। ये कुछ प्रमुख पॉलीटेक्निक कोर्स है जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक में ये जो कोर्स हैं ये होते हैं: डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये जो है ये कोर्स होते हैं पॉलीटेक्निक में। पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हो तो आप BTech कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद आपको लेटेड एंट्री के जरिए डायरेक्ट BTech के 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा, पर यह सुविधा IITs में नहीं है। IITs में से BTech करने के लिए पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद आपको JEE मेन और JEE एडवांस अच्छे रैंक के साथ पास करना होता है। IIT में लेटरल एंट्री की सुविधा नहीं होती है। पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद भी आपको BTech के 1st ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगला है ITI कोर्स। 10वीं के बाद अगर आप तुरंत जॉब पाना चाहते हैं तो ITI कोर्स कर सकते हैं। ITI कोर्स की अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है। 3 साल का सिर्फ एक ही कोर्स है, बाकी कोर्स 1 साल से 2 साल का ही है। ITI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होता है। ITI कोर्स करने वाले विद्यार्थी को ट्रेनिंग कहा जाता है। विदेश में जॉब पाने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो ITI कोर्स करना बहुत ही बेहतर रहेगा। ये है जो प्रमुख ITI जो कोर्स है वो है, पहला है पंप ऑपरेटर, इसकी अवधि 1 साल होती है। फिर आप ITI कर सकते हो फिटर इंजीनियरिंग में, ये 2 साल की होती है। और एक है ये टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, ये 3 साल की होती है। मैन्युफैक्चर फुटवियर, ये 1 साल की होती है ITI।
रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग ये ITI 1 साल की होती है। फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ये भी 1 साल की होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी 1 साल की होती है। ये प्रमुख ITI कोर्स है। अगला जो आपका कोर्स है वो आता है पैरामेडिकल कोर्स। 10वीं के बाद आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। आप अपना अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हो आप, तो 10वीं के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में जाने का ये बहुत ही आसान रास्ता है। पैरामेडिकल कोर्स उन मेडिकल कोर्स में से एक है जिन्हें आप बिना नीट क्वालिफाई किए कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर से लेकर एक्सरे असिस्टेंट तक की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। 10वीं के बाद 2 तरह के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स और एक होता है डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है। इसकी अवधि 3 महीने से 2 साल तक होती है। आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये कुछ पैरामेडिकल कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। ये 7 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स है जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये 6 से 12 महीने का होता है, ये सर्टिफिकेट है। दूसरा है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, ये 2 साल का होता है। MRI टेक्नीशियन सर्टिफिकेट ये 3 से 12 महीने का होता है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन ये 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी ये 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी ये 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर ये भी 1 साल का होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट ये 1 से लेकर 2 साल का होता है। ये प्रमुख जो पैरामेडिकल कोर्स है जो आप 10वीं के बाद कर सकते हो मेडिकल लाइन में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि 10वीं के बाद जो शॉर्ट टर्म के कोर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 10वीं के बाद आप शॉर्ट टर्म के कोर्स भी कर सकते हो। विद्यार्थी आजकल अपने अंदर नए नए हुनर स्किल को विकसित करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। 10वीं के बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके नए नए हुनर सीख सकते हैं और उसके सत्यापन के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं के बाद 2 प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। एक तो होता है सर्टिफिकेट कोर्स और एक होता है डिप्लोमा कोर्स। ये कुछ प्रमुख शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हो। सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्म में सर्टिफिकेट जो मुर्गी पालन है उसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग ये भी आप 10वीं के बाद कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट है ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आप कर सकते हो। SEO एनालिस्ट है ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है, आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हो 10वीं के बाद। साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स वो आप 10वीं के बाद कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो भी आप 10वीं के बाद कर सकते हो। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस है कंप्यूटर से संबंधित है, ये भी आप 10वीं के बाद कर सकते हो। ये है जो शॉर्ट टर्म कोर्स है 10वीं के बाद आप कर सकते हो। अगर आप 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद ये जो जॉब भी कर सकते हैं। आपको 10वीं के बाद भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों मिल सकती है। इस कंपटीशन के दौर में 10वीं मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ाई नहीं है तो आपके छोटी मोटी नौकरी ही मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की जॉब मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, वेतन भी अच्छा मिलता है और कुछ नौकरी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। इसलिए प्राइवेट के बजाय सरकारी नौकरी की ओर जाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। ये कुछ प्रमुख सरकारी नौकरी जो आप 10वीं के बाद इन नौकरी में आप 10वीं के बाद जा सकते हैं। इंडियन आर्मी, इसमें आप जा सकते हैं 10वीं पास करने के बाद। इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, BSF में जा सकते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन रेलवे में जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी आप जा सकते हो। मेरे विचार से 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 10वीं तक आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है। 10वीं के आधार पर आपको जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप पैसे या समय की परेशानी से 10वीं की पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो इसका एक समाधान है, आप दूरस्थ जो शिक्षा है डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए आप पढ़ाई कर सकते हो। दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय हर राज्य में होते हैं। IGNOU है जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है दूरस्थ शिक्षा का, इसे आप पढ़ाई कर सकते हो। इसकी फ़ीस भी कम होती है। इसमें आपको कभी कभी या सिर्फ परीक्षा देने ही जाना होता है। इसमें आपके पास काफ़ी समय रहता है तो आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हो। निष्कर्ष, 10वीं के बाद क्या करें, ये किसी भी विद्यार्थी और उसके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही अहम फैसला होता है। इस फैसले को बहुत ही सोच समझ कर ले। फैसले लेते समय विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता आदि का ध्यान में रखकर फैसला ले। 10वीं के बाद अगर आपको अपना करियर चुनने में परेशानी आ रही है, या हो रही है तो करियर काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। कि बहुत से करियर काउंसलर होते हैं कि
आपके मन में क्या है, वो आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस आदि करके आपकी रुचि, क्षमता आदि का पता लगा लेंगे और आपके लिए जो करियर उपयुक्त होगा वो आपको बता देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो विद्यार्थी अभी 10वीं में है या 10वीं पास कर चुके हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।